फिर लोगों ने पता नहीं कहाँ से कलयुग घुस गया कि शंख मत बजाओ, घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत जैसा ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ जिसको वेद कहते, पंचम वेद है, भारतीय सनातन संस्कृति का वेद है वो, पांचवा वेद। इससे केवल भगवत गीता तो इसका एक छोटा सा भाग है। इतना महान ग्रंथ, उसको इतना अपमान हो रहा है, इतना अनादर हो रहा है कि महाभारत का अर्थ लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें समाज में फैल रही है। घर में महाभारत आदि ग्रंथ रखो भाई, कोई परेशानी नहीं है। आश्चर्य की बात देखो कि हमारे साधु संत महात्मा पुराणाचार्य कई कितने प्रकार के लोग, लेकिन कोई महाभारत की कथा ही नहीं करता डर के मारे। कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है महाभारत पढ़ने से या करने से आपके घर का नुकसान होता है, आपके घर में कलह होता है? किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो तो मुझे बता दे। कहीं पर भी एक भी ऐसा श्लोक हो कि महाभारत पढ़ने से हानि होती है, कलह होता है, और उस श्लोक को आधार मानाकर आप महाभारत को, फिर भगवत गीता भी नहीं पढ़ना चाहिए ना। जो महाभारत का विरोध करते हैं उनको भगवत गीता भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो महाभारत का ही अंश है। और वो भगवत गीता सुनकर तो अर्जुन ने युद्ध ही किया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवत गीता इसलिए सुनाएंगे कि ताकि युद्ध हो। युद्ध नहीं है, वो कर्तव्य का पालन करे। उसमें ज्ञान किस विषय का है, पहले वो पढ़ो तो सही भगवत गीता। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं वही भगवत गीता पर आक्षेप लगाते हैं, तर्क कुतर्क करना शुरू कर देंगे। कभी पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य पर भाषण दिया, अमेरिका में गए तो तुमने पढ़ा भाषण कभी एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने सुना है बस। ऐसी यही तुम्हारी कमियां है। ये जो सुनने वाली आदत है ना, मैंने किसी ने कहा, किसी ने सुना और तुमने मान लिया, यही तुम्हारी कमियां है। पढ़े कुछ नहीं, बस सुन लिया और दूसरे के कान में कह दिया। घर घर में बस ऐसे एक को लगी हवा, सब चल दिए महादेवा। तो ऐसे हो गया काम। भेड़ मत बनो भाई, विवेकशील बनो, बुद्धिमान बनो। बहुत बुद्धि है, सब कुछ ज्ञान है, तो किसी भी सुनी सुनाई बातों पे इतना जल्दी विश्वास करके ऐसी मूर्खों की तरह बातें मत फैलाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से भाषण में शून्य पर प्रवचन किया है? एक भी भाषण मुझे बताइए। परंतु धारणा क्या है, जितने भी युवा है ना वो कहेंगे 3.5 घंटे तक तालियां बजती रह गई, शून्य पर बोलते रहे। वो सनातन धर्म विषय था भाई उनका, हिंदू धर्म विषय था, अध्यात्म विषय था उनका, शून्य नहीं। लेकिन हमारे कान में ऐसी चीज घुसेड़ दी कि बस उसी को रट रहे, उसी को रट रहे, उसी को रट रहे। गलत बात इतनी जल्दी फैल जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे घरों में महाभारत नहीं रखते लोग, भयभीत हो चुके। महाभारत ही ऐसा ग्रंथ है जो तुम्हें वास्तविक धर्म, समस्त ग्रंथों का सार महाभारत में व्यास जी ने लिख दिया और कह दिया कि यन्न भारत है तन्न भारत है। अर्थात जो महाभारत में है वही सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं तो फिर वो कहीं नहीं है। समस्त ग्रंथों का सार महाभारत में आ गया, महाभारत का सार भगवत गीता में आ गया। भगवत गीता कोई अलग से बना हुआ ग्रंथ है क्या? वेद है, पंचम वेद माना गया महाभारत को, कार्ष्ण वेद। तो कहते हैं ना हमारे 4 वेद है, 4 वेद नहीं 5 वेद है हमारे। अभी वेद 4 नहीं 5 वेद है। जो वेद व्यास जी ने लिखा है ना, वो तो एक ही तो वेद को 4 बनाया नहीं, 5 बनाया उन्होंने, 5। ये 4 वेद ये हो गए, आपको जानती है 5वें वेद है महाभारत, जिसको कार्ष्ण वेद कहते हैं। पढ़िए, उसमें महाभारत में लिखा हुआ है। इतना वेद तुल्य ग्रंथ को आप घरों में रखने को डरते हैं। ये किसके कहने पर तुम लोग ये किए काम? किसके कहने पर तुम ये महाभारत को घर में नहीं रखते हो? किसने कहा तुमसे ये? उस व्यक्ति को पकड़ो, उसको पता करो, उससे पूछो कि तुमको किसने कहा ये महाभारत पढ़ने से ग्रंथ अपमान हो रहा है। और जो वकील है तो थोड़े से कानून वानून जानते हैं, जो भी महाभारत शब्द का अनादर करते हुए मीडिया वाले पे कहते हैं ना महाभारत शब्द लिखते, तुरंत इनके ऊपर क्लेम करो। मैं सच में ये भगवा वस्त्र में नहीं होता ना तो मैं ये काम कब का कर दिया होता। मैंने थोड़ा इस वस्त्र की मर्यादा है जो मुझे थोड़ा सा कोर्ट आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मैं। परंतु जो सक्षम है तुरंत क्लेम कर दो इनके ऊपर। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? महाभारत हमारा पवित्रतम ग्रंथ है। महान भारत की गाथा, भारतवर्ष का जो इतिहास है, जो ऋषियों से जो चलता रहा हुआ जो अब तक, वो समस्त गाथा उसमें महाभारत में। महाभारत का अर्थ क्या होता है? महान भारत। जैसे कोई महाशब्द किसी के पुरुष के आगे महापुरुष लगा दो तो कैसे हो गया? भारत के आगे महाभारत।
यानी ये भारत के विषय में बता रहे कि ये भारतवर्ष साधारण वर्ष नहीं है, ये महाभारत है, रहा है। ये महान भारत, महाभारत का अर्थ है महान भारत। और उस महान भारत की गाथा को, उस इतिहास को, ज्ञान को, सारे विषयों को महर्षि व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन ऋषि जिनको कहते थे, उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन ऋषि है, बादरायण मुनि भी कहते हैं उनको। व्यास तो एक उपाधि है, व्यास और वेद व्यास उपाधि है, परंतु उनको वेद व्यास ही कहा गया। उन्होंने महाभारत ग्रंथ को समस्त शास्त्रों का सार समझ कर रख दिया। उसी महाभारत ग्रंथ का यह प्रमाण आपको दे रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, और ग्रंथ एक तरफ, महाभारत का जब प्रमाण आ जाए ना, तो वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि वो वेद है, श्रुति है। वो भगवत गीता उसी का भाग है, आपको पता है ना, जो लोगों को पढ़ते होंगे। एक बात सोचना तो चाहिए, लेकिन इतना भीतर इतना भरा हुआ है ना, इतना भय भरा पड़ा है। धर्म के नाम पर आप लोगों को इतना अधिक कमजोर कर दिया गया है, इतना अधिक भयभीत कर दिया गया है, इतना अधिक नपुंसक बना दिया गया है कि तुम अपने सनातन धर्म का ग्रंथ घर में रखने के लिए भी थर थर कांपते हो। ये ऐसे ऐसे तुम लोगों का नाश करके रख दिया गया है, सनातन धर्म संस्कृति का ऐसे नाश हुआ है। अपने धर्म ग्रंथों से भी आप लोगों को विमुख कर दिया, हो गए आप लोग। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें ये चीजों को समझना चाहिए।